तो नीचवा दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम सभी कोरियन एस रैंक हंटर्स को देखते हैं, जो सब जिन्वो के शैडो को उन्हें एंट से बचाते देख हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ सभी शैडोज बिना किसी दिक्कत के उन एंट्स को पहले जा रहे थे। बट तभी जिन्वो उन सभी हंटर्स के बीच में से बाहर आता है, जो देख सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जिन्वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचा और क्यों आया। दूसरी तरफ एंट किंग के ऑरा प्रेशर के कारण रिपोर्टर का कैमरा खराब हो जाता है, जिस वजह से पूरा वर्ल्ड जेजू आइलैंड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो रिपोर्टर अपने कैमरे को पहले जा रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। जिन्वो एंट्स के खिलाफ आयरन की प्रोवोक स्किल यूज करता है, जिससे सभी एंट्स और गुस्से से उन पर हमला कर देते हैं। एंट्स के रेंज में होने के कारण वो अपनी सेंसेस खो देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए सभी साइडर्स उनको बिना देखे मारते हुए जाते हैं। जिन्वो थोड़ा एरिया साफ कर उन हंटर्स के पास आ उन्हें पलक झपकते ही हील कर देता है, पर उसका कोई भी पोशन शाइन पर वर्क नहीं करता ड्यू टू हर लो ऑरा प्रेशर। सीन शिफ्ट होता है कोरियन हंटर्स एसोसिएशन की ओर, जहां मैनेजर वो चेयरमैन को जेजू आइलैंड से सिग्नल कट ऑफ होने की बात बोलता है। इवन जापानीज टीम से भी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पर दूसरी तरफ चेयरमैन गो खुद को ही कोस रहे थे, बिकॉज वो अपने हंटर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो फ्रंट लाइन में जाके उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज बॉडीज वीकनेस, जिसलिए वो सभी हंटर्स की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिन्वो की सिस्टर की ओर, जो टीवी को पीटे जा रही थी क्योंकि वो जेजू रेड से डिस्कनेक्ट हो चुका था। फिर हम जापानीज हंटर्स चेयरमैन मात्सुमोतो को देखते हैं, जो अपने हंटर्स से गोटो का हाल पूछता है, जिस पर गोटो की मौत की खबर सुन वो दुखी नहीं होता, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसने अपना इतना वक्त गोटो के पीछे बर्बाद करा। बैक टू जिन्वो, उसके शैडो अभी तक एंट्स से लड़ते रहते हैं, बट एंट्स के लगातार आने की वजह से वो अपनी आर्मी को थोड़ा एक्सपैंड करने का सोचता है, बट इतने हंटर्स के सामने वो अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता, जिसलिए वो उन सभी हंटर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन कर सभी एंट्स को अराइज करने वाला था। पर लास्ट मोमेंट पर बाहर एक ऑरा रिलीज होता है, जिसमें जिन्वो तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एंट किंग केव में वापस आ जाता है। सभी एंट्स पीछे हट उसे रास्ता देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। एंट्स किंग को बाहर कोई किंग नहीं मिलता, जिसलिए वो जिन्वो की ओर बढ़ता हुआ जाता है। जो देख जिन्वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ सामने आ खड़ा हो जाता है और दोनों का ऑरा क्लैश होने लगता है। एंट किंग जिन्वो से पूछता है कि क्या वही किंग है, जिस पर जिन्वो उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए रोस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ कैमरामैन का कैमरा फिर से ठीक हो जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग फिर से शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया के सभी लोग जिन्वो को एंट किंग के सामने खड़ा देखते हैं। एंड देयर हिज सिस्टर बी लाइक, अभी तो 2 मिनट पहले दुकान से पनीर लाने गया था, ये भड़वा अब जेजू आइलैंड में क्या कर रहा है। जिन्वो को देख एक्साइटमेंट में चेयरमैन को अपनी चेयर ही तोड़ डालते हैं और उसे जोर से चेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ एंट किंग बिना वक्त गवाए अपना पहला हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है। दूसरे हंटर्स भी अब जिन्वो को मरा हुआ सोचते हैं, बट धुएं हटने के साथ जिन्वो अपने बड़ा लुक के साथ बाहर आ जाता है, जिसे देख एंट किंग तक शॉक हो जाता है। बट उसका कुछ रिएक्ट करने से पहले ही जिन्वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे गिरा जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा था, बट स्टिल एंट किंग अपनी जगह से नहीं हिलता। थोड़ी देर के क्लोज कमबैक के बाद जिन्वो एंट किंग को ओवरपावर्ड कर पीछे धकेल देता है। पीछे खड़ा कैमरामैन भी सोच में पड़ जाता है। मैं खुद एक ए रैंक हंटर होने के बावजूद इनके ऑरा प्रेशर को बेयरली झेल पा रहा हूँ, पर ये इतना क्लोज होकर फाइट कैसे कर पा रहा है? आखिर कौन है ये लड़का? इतने में एंट किंग दोबारा जिन्वो पर हमला कर देता है, बट फिर से जिन्वो उसे डॉज कर उस पर काउंटर अटैक कर देता है। बट इस बार एंट किंग उसे अपने पॉइजन नेडल से हिट कर देता है, जिससे जिन्वो डायरेक्ट नीचे जमीन पर गिर जाता है। सभी हंटर्स जिन्वो को नीचे गिरा देख डरे हुए थे। इतने में ही एंट किंग दोबारा जिन्वो पर हमला कर देता है, बट आखिरी पल में जिन्वो उसका हमला रोक उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे एंट किंग का आर्मर बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिन्वो को सलामत देख एंट किंग निराश हो जाता है कि इस पर मेरा पॉइजन तक वर्क नहीं करा, अब मैं क्या करूं। एक्चुअली जिन्वो की स्पेशल स्किल हेल्थ एंड लॉन्जिविटी के कारण उस पर कोई पॉइजन काम नहीं करता, जिस वजह से जिन्वो एंट किंग को काउंटर कर सका। जिन्वो चाइन की ओर देखता है, जिसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो फाइट को जल्दी खत्म करने का फैसला कर एंट किंग पर डायरेक्ट हमला कर देता है। बट अब तक एंट किंग भी समझ चुका था कि वो जिन्वो को स्ट्रेंथ में तो नहीं हरा सकता, तो उसके पास एक ही चीज बचती है, जो है स्पीड। और ये बोलते ही एंट किंग अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है, जिससे उसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर बूस्ट हो जाती है। एंट किंग को इवॉल्व होता देख जिन्वो अपने डुअल डैगर निकाल लेता है, बट इस बार एंट किंग के पहले हमले में ही जिन्वो पुश बैक हो जाता है। दोनों के बीच डेंजरस क्लैश होती है, बट फाइट के दौरान
दौरान एंट किंग रियलाइज करता है कि जिन्वो की स्पीड उससे कम नहीं है, बल्कि उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब तक पूरा केव उनके इम्पैक्ट से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दोनों फाइटर्स की स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि अब बाय क्यून हो उन्हें देख तक नहीं पा रहा था। जिन्वो अपना फाइनल ब्लो मार एंट किंग को खत्म करने जा रहा था, पर एंट किंग अपनी बची स्ट्रेंथ के साथ उसे काउंटर कर जिन्वो को नीचे गिरा देता है। जिन्वो अपनी मौत से बस 1 सेकंड दूर था, बट तभी जिन्वो के सामने एक न्यू स्क्रीन आ जाती है जिसमें अपग्रेड म्यूटिलेशन लिखा था। जिन्वो बिना वक्त गवाए इमीडिएट अपने स्किल अपग्रेड कर एंट किंग के हाथों के टुकड़े कर देता है, जिससे एंट किंग अपनी औकात समझ सीधा भागने लगता है। बट वंस अगेन जिन्वो अपने रूलर्स अथॉरिटी के साथ उसे जमीन पर दे मारता है। एंट किंग जिन्वो को सामने देख इतना डर चुका था कि वो 4 हाथों पर भागने लगता है, बट जिन्वो उसका पीछा कर उसे दोबारा अपनी म्यूटिलेशन स्किल से मारता है, जिससे फाइनली एंट किंग खत्म हो जाता है। एंट किंग के मरते ही सभी एंट्स कमांडलेस हो पूरे आइलैंड में फैल जाते हैं। जिन्वो फाइट खत्म कर गहरी सांस लेता है, पर तभी उसे दूसरा हंटर बुला लेता है, क्योंकि अब तक चाइन की हालत और खराब हो चुकी थी। कोई चारा ना बचते हुए जिन्वो अपना एलिक्सर ऑफ लाइफ इस्तेमाल करता है, बट उसका भी चाइन पर कोई असर नहीं होता। जिन्वो और बाकी सब टेंशन में पड़ जाते हैं, पर तभी जिन्वो को एक आइडिया आता है और वो अपनी अवेकेंड आई के साथ पीछे मुड़ता है। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 12 यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।